तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी, बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ, इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी, बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। दिल बहल गया होगा तुम्हारा। किसके ख्यालों में गुम हो? धीरे धीरे आदी हो जाऊंगी, और जब आपकी निष्ठुर सहने की आदत हो जाए तो जख्म लगाना छोड़ दीजिएगा। तंज कर रही हो मुझको। आपको क्या लगता है कि तंज करना सिर्फ आपको आता है? अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ हमारे जमाल भाई के मुतालिक। क्या आप जमाल भाई की प्रमोशन हो गई? तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता, इनफैक्ट उनसे बात भी नहीं हो सकी। क्या उन्होंने आपको खुद बताया? नहीं, ऐसी बात कोई खुद से तो नहीं बताएगा। लेकिन ये तो खुशखबरी की खबर है, और ऐसी खुशखबरी तो सबको सुनाई जाती है। ये खुशी की खबर तुम्हारी भाभी पे बिजली बन के गिर सकती है। क्या? लेकिन वो कैसे? तुम्हें क्या लगा कि ऑफिस में प्रमोशन हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जमाल भाई किसी और लड़की के चक्कर में हैं। मुझे तो लगता है उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि मैं घर पे हूँ, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता, फिर भी तुम जिद कर रही हो। देखो कल तक वो कयामत नहीं आने वाली। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मिलके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, फिर तुम मेरे लिए परेशानी क्यों? अच्छा सुनो, उस्मा आ रही है, बाद में बात करता हूँ, बाय। क्या हुआ तुम्हारे मूड को? तुमने मुंह क्यों लटका के रखा है? शायद फूफो को पता चल गया। किस बात का? वो रेहान और मायरा बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। क्या बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी? बात बात पर तंज कर रही थी और टोक रही थी। तुम तो जानती हो कि वो उनकी आदत है, कोई और बात होगी। नहीं, वो रेहान को मना कर रही थी कि मायरा से दूर रहो। ये तुमने अपने कानों से सुना? इत्तेफाक से मैंने खुद ही सुना है। फिर रेहान ने क्या कहा? जमाल, मैंने इससे पहले आपको कभी ये नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब आपको कहना ही पड़ेगा। क्या? यही कि हमें अलग घर लेकर रहना चाहिए। होश में तो तुम इतनी छोटी सी बात को इश्यू बना रहे हो। जमाल, ये बात इतनी छोटी नहीं रहेगी। आप देखिएगा बढ़ते बढ़ते अजदहा बन जाएगी, और फूफो कभी भी मायरा को इस घर में नहीं रहने देंगी। और आप तो जानते हैं कि मायरा का मेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं। कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगी मायरा। इस घर से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, ना मायरा को। आप कहते हैं तो मैं यकीन कर लेती हूँ। मायरा है कहाँ पे?
2 दिन से मेरी से मुलाकात नहीं। अपने कमरे में। चलो चलते हैं। लेकिन प्लीज उससे कोई बात मत कीजिएगा। मुझे बेवकूफ समझा। चलो। अब तक अपनी भाभी के बारे में सोच रही हो? मैंने अभी होश संभाला ही था कि जमाल भाई की शादी हो गई। और भाभी भाभी मेरे लिए कुछ ज्यादा बढ़कर है। तुम्हें अपने भाई से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी भाभी से? दोनों से। एक वक्त में कितने लोगों से मोहब्बत की जा सकती है? मोहब्बतें शुमार नहीं की जा सकती, सो कहना मुश्किल है। लेकिन एक वक्त में भाई और भाभी दोनों से मोहब्बत की जा सकती है। अगर फैसला करना पड़ा तो किसके हक में फैसला दोगी? फैसला? किस बात का फैसला? I mean, अगर तुम्हें अपने भाई और भाभी में से किसी एक को चुनना पड़ा तो किसका साथ दो? कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और मैरा हमेशा कहती है कि मैं फैसले करने में बहुत कमजोर हूं। और आपको भी गलतफहमी हुई होगी, जैसे एक वक्त रेहान भाई को हुई थी कि जमाल भाई किसी लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन वो कुछ और ही था। देखो, मैं बिल्डर हूँ, गलतफहमी की बुनियाद पे इमारत नहीं खड़ी करता। तुम फैसला करने में कच्ची हो, मगर मैं फैसला कर चुका हूँ। इस प्रेजेंट सिचुएशन में मैं जमाल का साथ दूंगा, क्योंकि तुम्हारी भाभी उसे वारिस तो दे सकती नहीं। Sad. चलो ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुमने इसे बता दिया कि सुबह ही ऑफिस मेरे साथ जाएगी? क्या? मगर क्यों? हाँ, उस्मा ने मुझे कहा है कि सुबह ऑफिस जाते हुए तुम्हें साथ ले जाऊं और वापसी पर साथ लेके आऊं। मगर जमाल भाई, मैं तो रेहान के साथ कंफर्टेबल हूँ। अब ये तुम दोनों बहनों का मसला है, मुझे कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या मामला है? मुझे लगा कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। खुल के बात करें बाजी। क्या बात है? फूफो नसीमा का रवैया देखा है तुमने? किसी वजह से तुम्हें कहती थी कि उनके सामने बहस मत किया करो। तो सिर्फ फूफो नसीमा के रवैये की वजह से? फूफो नसीमा सब जान चुकी है कि तुम और रेहान, बस उन्हें यही अच्छा नहीं लगा। ओह, और ये कि उन्होंने रेहान को तुमसे दूर रहने के लिए कह दिया। कब? आज ही मैंने सब सुन लिया था। और रेहान ने क्या जवाब दिया? रेहान ने क्या जवाब देना था? उसके पास कोई जवाब होता तो वो कुछ कहता ना। ये जो इस उम्र में लगता है ना कि प्यार हो गया, ये प्यार कुछ नहीं होता। बस साथ उठते बैठते इंसान ये समझने लगता है कि वो एक दूसरे की जरूरत है। बाजी प्लीज आप ये सारी बातें छोड़ दें, इस मामले को यहीं पे रफा दफा करें। मैं चले जाऊंगी जमाल भाई के साथ कल से, बल्कि उनके साथ जाने की क्या जरूरत है? मुझे रास्ता पता है, मैं बस से चले जाऊंगी। हमारा जब एक सहूलत है तो फिर उसे इस्तेमाल करने में हर्ज क्या है?
अगर जमाल को कहीं और आना जाना होगा तो फिर जब तुम्हें जो मुनासिब लगे वैसा कर लेना ना। अच्छा ठीक है, तुम अभी सो जाओ, आराम करो, हम कल बात करेंगे। वो लड़की जो मुझे एक आंख नहीं भाई कभी भी, उस लड़की के बारे में तुमने सोचा भी तो सोचा कैसे? फूफा नसीमा सब जान चुकी है कि तुम और रेहान, बस उन्हें यही अच्छा नहीं लगा। और रेहान ने क्या जवाब दिया? उसके पास कोई जवाब होता तो वो कुछ कहता ना। ये जो इस उम्र में लगता है ना कि प्यार हो गया, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। बस साथ उठते बैठते इंसान ये समझने लगता है कि वो एक दूसरे की ज़रूरत है। सारा मैंने हर बात तुम्हारी मानी। जब जब तुमने जो जो कहा है मैंने वो सब कुछ किया। तुम्हारी हर जिद पूरी की है मैंने। और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि उस्मा के होते हुए मैं तुम्हें इस घर में नहीं लेके जा सकता। तुम्हें मैंने अलग घर लेके दिया ना, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा। तुमने जो चाहा तुम्हें दिया है, फिर तुम अब जिद क्यों कर रही हो कि मैं तुम्हें इस घर में लेके जाऊं? खुद सोचो कैसे। क्या मैंने कभी तुमसे ऐसा वादा किया था? नहीं किया था ना। मगर फिर तुम ये जिद क्यों कर रही हो? जमाल, मैंने जब तुम्हारी ये बात मानी थी मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे मेरे घर से क्या क्या सुनना पड़ेगा। तुम नहीं जानते मेरी खाला कैसी कैसी बातें कर रही हैं। मेरी अम्मी परेशान हो रही हैं। वो कहती हैं कि इस तरह ठीक नहीं है, जिस तरह निकाह कर कर तुमने मुझे अलग घर में रखा हुआ है। तो कैसे ठीक है? मैंने तुमसे निकाह किया हुआ है। ये बात जाके तुम अपनी खाला को क्यों नहीं समझाती? जमाल, मैं अपनी खाला को समझाऊं, अम्मी को समझाऊं, किस किस को समझाऊं? सबका मुंह बंद तो नहीं कर सकती ना। देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उस घर पर मेरा भी हक है। और मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि वो घर मेरे नाम कर दो। मैं तो सिर्फ वो इज्जत चाहती हूँ, वो मकाम चाहती हूँ जो तुम्हारी बीवी यानी कि मेरा हक है। देखो, तुम्हारी पहली बीवी होने के बावजूद मैंने तुमसे शादी की थी, कंप्रोमाइज किया था, तुम पर एतबार किया था, इसलिए कि जो इज्जत और मकाम तुमने उससे दिए वो मुझे ना दे सको। देखो सर, ये बातें मैं तुम्हें पहले भी कर चुका हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था जो तुम्हें अब जतलाना पड़े। प्लीज प्लीज सारा समझने की कोशिश करो। और जहां तक बात है मुकाम की, तो तुम्हारा मुकाम किसी तरह कम नहीं। मुझे बस मुनासिब मौका मिलने दो, मैं बाबा जान और फूफो से बात करता हूँ। और उस्मा से बात करो ना। जमाल, जब तक तुम उस्मा से बात नहीं करोगे ये मामला आगे नहीं बढ़ने वाला। मान लो मेरी बात। कैसे बात करूं मैं उस्मा से? हाँ, अगर मैंने उससे बात की तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी। प्लीज सारा, तुम ये समझने की कोशिश करो। तुम्हें सिर्फ उस्मा की फिक्र है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है जमाल। तुमने मुझे वो इज्जत नहीं दी जिसकी मैं हकदार हूँ। सारा प्लीज प्लीज, तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा जमाल, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ और मुझे मेरा हक चाहिए। अच्छा सारा, मेरी बात तो सुन। जी आप यहाँ पे क्या करने आए? आप यहाँ पे क्यों आए और कैसे आए? मिस मायरा प्लीज घबराइए मत, बैठ जाइए, मैं यहाँ सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने आया, ना ही आपको ना ही किसी और को। वकार, ये मेरा ऑफिस है, आपको इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, लोग क्या समझेंगे कि आप कौन है और क्यों आए हैं? हेलो मायरा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। रेहान, इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती हूँ, मैं खुद बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। कैसी मुश्किल यार, तुम मुझसे बात तो करो, हम हर मुश्किल का हल ढूंढ लेंगे। रेहान, कभी सिचुएशन समझा करो, मैं अभी नहीं बात कर सकती, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। देखिए वकार, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल आपका यहाँ आना इस तरह से पसंद नहीं आया और आपको नहीं आना चाहिए था बस। I'm really sorry मिस मायरा, मुझे वाकई यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर मैंने आपको देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपके पीछे यहाँ तक आ गया। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं, मैं आपका पीछा करते हुए नहीं आया, ये महज एक इत्तेफाक है। मैंने आपको देखा तो मैं आपके पीछे यहाँ तक आ गया। देखिए वकार, आप अब क्या चाहते हैं? मैं? हाँ आप जानते हैं ना कि अब नौशीन की शादी हो गई है और वो बहुत खुश है अपने घर में। खुश है? जी हाँ, बहुत खुश है, और अगर नहीं भी है खुश तो आपको इससे क्या लेना देना? तुमने तो उसको धोखा दिया था ना। मैंने नौशीन को कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा, बस कर जाए वकार जी, मुझे मत बताएं, ऐसी कोई बात नहीं जो मुझसे छुपी हो। मिस मायरा, आप मेरी बात सुनेंगी तो आपको समझ में आएगा ना। मुझे कोई बात नहीं सुननी, जरूर आपके पास कोई ना कोई बहाना होगा। आप प्लीज ना मेरा टाइम वेस्ट कीजिए और नौशीन का पीछे छोड़ दें। अब आप मेरा सिर्फ एक पैगाम उस तक पहुंचा देंगी। पैगाम? मैं कैसे आपका पैगाम पहुंचाऊं? देखिए बकार, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती, और नौशीन का जो हस्बैंड है ना, वो बहुत ही सख्त मिजाज का है। सख्त मिजाज या शकी मिजाज? क्या मतलब है आपका इस बात से? अभी तो आप कह रही थी कि वो बहुत खुश है अपने घर में। देखिए वो खुश है, और अगर वो खुश नहीं भी है तो इससे आपको क्या लेना देना? और उसका शौहर ना थोड़ा सख्त मिजाज का है। किसी भी शौहर को ये बात पसंद नहीं आएगी कि वो शादी से पहले उसकी बीवी किसी और मर्द में इन्वॉल्व हो। मैं यहाँ पे कोई भी पुरानी बात करने के लिए नहीं है, ना ही अब मुझे नौशीन से कुछ चाहिए। मैं तो बस अपनी मोहब्बत का। तो आप किस लिए आए हैं? मिस मायरा प्लीज, आप मेरी बात सुन लें। मैं चाहता हूँ कि आप नौशीन को बताएं, उस दिन जब हम स्टेशन पे मिलने वाले थे, उस दिन रास्ते में एक गाड़ी ने मुझे हिट किया। कार वाले ने हिट किया, एक्सीडेंट हो गया। पता था मुझे कि आप इसी किस्म का कोई ना कोई बहाना जरूर देंगे। मुझे कोई बहाने करने की जरूरत नहीं। इस वक्त जब मैं जानता हूँ कि नौशीन की कहीं और शादी हो चुकी है, वो मेरी जिंदगी में वापस आने वाली नहीं। मैं उसे ब्लैकमेल करने यहाँ नहीं आया, नहीं मुझे कुछ चाहिए। सुन लिया आपने? तो फिर आप क्या करने आए हैं? मैं तो यहाँ सिर्फ अपना बोझ उतारने के लिए आया।
कोई सोच रहा होगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। धोखा नहीं तो और क्या किया आपने उसके साथ? मैंने कोई धोखा नहीं दिया। उस दिन जब कार ने मुझे हिट किया तो मुझे 2 हफ्तों के बाद होश आया। मेरा सब कुछ उजड़ चुका था, मेरी मंजिल मुझसे दूर जा चुकी थी। बिल्कुल खाली हाथ था मैं। आप देख सकती हैं मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई। देखिए वकार, अब इन सारी बातों का क्या फायदा? आप सिर्फ नौशीन को इतना बता दें कि मैंने उससे कोई धोखा नहीं दिया। वकार साहब, ये सब आपकी तो नहीं हो सकती ना। मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन फिर भी आप ये सारी बातें उससे खुद क्यों नहीं कहते थे? हाँ, कह सकता हूं। तो क्या आप मुझे उसका फोन नंबर दे सकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज मिस माहिरा, मुझ पे इतना सा एहसान कर दें, मुझे उसका नंबर दे दें प्लीज। देखिए वकार, आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला उसकी परमिशन के बगैर आपको उसका नंबर कैसे दे सकती हूँ? मैं वादा करता हूं, मैं सिर्फ एक बार उसे कॉल करूंगा, सिर्फ एक बार। उसके बाद अगर आप कहेंगी तो इस पूरे में आपका नाम कहीं नहीं आएगा, मैं वादा करता हूं। कहाँ फंस गई मैं? हेलो। हाँ मायरा, मैं जानती थी कि रात की बात के बाद तुम्हें चैन की नींद कहाँ आएगी। वो ना नौशीन, मुझसे तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। क्या हुआ मायरा, कहीं सबको बता तो नहीं दिया? नहीं, वो बात नहीं, कुछ और। कुछ और? मायरा जल्दी बताओ क्या हुआ है। नौशीन, वो ना वकार आया था मेरे ऑफिस। वकार? कौन वकार? नौशीन, वो ना मेरी बहुत मिन्नतें कर रहा था, बहुत करने डाल रहा था, इसलिए ना मैंने मायरा क्या किया तुमने? नौशीन, मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया। ओह गॉड मायरा, ये तुमने क्या किया? यार तुम मुझे कसम ले लो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो ना वो इतना ज्यादा फोर्स कर रहा था, इतना जज्बाती हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आया, मेरी अकल पे पर्दा डल गया। नहीं मायरा नहीं, तुम्हें उसे मेरा नंबर नहीं देना चाहिए था। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, मुझे उससे अब कोई मतलब कोई गर्ज नहीं है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरे ऑफिस में सब लोग थे, मैं बस डर गई थी। मैंने उसे बहुत टालने की कोशिश की लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। अब खुदाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया मायरा, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हेलो, भाभी प्लीज मुझे सच से बताएं कि आखिर मामला क्या है। जब मैंने आपको सारी बात बता दी थी, अगर आपको कोई एतराज था आप मुझे तभी बता देती। ये सब क्या हो रहा है? रेहान, ये बात नहीं है, मैंने तुम्हारे भाईजान से भी बात की थी, वो बहुत खुश थे। लेकिन क्या? लेकिन क्या? आगे भी तो बताए ना मुझे कुछ। रेहान, ये सवाल जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, अपनी अम्मी से जाकर बात क्यों नहीं करते? जब उन्होंने तुम्हें साफ इनकार कर दिया था कि मायरा से दूर हो, तो उसी वक्त उन्हीं से पूछते, उन्हीं को बताते। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें मायरा से दूर रखना चाहती। आपने अम्मी की बातें सुन ली थी? हाँ, मैंने सुनी थी। मैं वहीं थी जब फूफो तुम्हें मायरा से दूर रहने का कह रही थी। कुछ भी हो, मैं
मैं अम्मी से बात करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि मैं मायरा को कितना चाहता हूँ। कह दो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा रेहान। उल्टा मुसीबत सर पर आन पड़ेगी। कैसी मुसीबत भाभी? रेहान, अभी तो वो बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन जब तुम उनके मुंह पर जाकर उनके सामने ये बात करोगे और उनसे जिद करोगे तो वो मायरा को यहाँ रहने नहीं देंगी रेहान। और तुम तो जानते हो कि मायरा का अब कोई भी नहीं है, उसे यहाँ मेरे साथ ही रहना है। या तो फिर इस बात का इंतजार करो कि मैं और जमाल कहीं और घर ले लें और मायरा वहाँ हमारे साथ रहे। ऐसे कैसे मुमकिन है? यही बात तो तुम्हें समझनी है रेहान, कि ये कैसे मुमकिन है। अभी कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं अम्मी से बात करूंगा। तुम्हारा सेल फोन क्यों ऑफ है? क्यों, क्या हुआ? क्या मतलब क्या, वो ऑफ क्यों है? नहीं, वो आप घर में थे ना, तो मैंने सोचा कि किसकी कॉल आनी है, इसलिए। इसको ऑन रखा करो। भाईजान, क्या हो गया है आपको? मैं कब से नोट कर रही हूँ, गाड़ी में भी आप हाँ करके मुझसे बात कर रहे थे। इतने बोर तो आप कभी भी नहीं थे, और अभी भी ऐसे बैठे हुए जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अरे कोई मसला नहीं है, असल में आजकल ऑफिस में बजट के दिन है तो इसलिए बहुत थक गया। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात तो बताएं। गाड़ी में मैं नोट कर रही थी आपको किसी का फोन आ रहा था और आप उठा नहीं रहे थे। क्यों नहीं उठा रहे थे? अच्छा, तो तुम मेरी इंक्वायरी कर रही हो? इंक्वायरी तो मैं नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। हो सकता है आप इस वजह से परेशान हो। अगर तुम्हारी इंक्वायरी खत्म हो गई हो तो एक कप चाय पिला सकती हो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। चाय तो मैं अभी ले आऊंगी, लेकिन आप पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए, चाय पीने के बाद फौरन बताएंगे कि मामला क्या है। हाँ। अभी लाई। मसला यह है कि मैंने खुद ही अपने सर मुसीबत मोल ले लिया। रुकिए मामू, अच्छा है आप भी सुन लें। मैं मायरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की जो मुझे एक आंख नहीं भाई कभी भी, उस लड़की के बारे में तुमने सोचा भी तो सोचा कैसे? बात यह है नसीमा, इस मामले को आराम से और तसल्ली से देखना चाहिए। तुम जाओ रेहान, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। देखो मायरा, तुम ये बात करके अपना वक्त भी बर्बाद कर रही हो और मुझे परेशान भी कर रही हो। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताएं। जमाल, जी पप्पू। मुझे तुमसे बात करनी है बहुत जरूरी, अभी इसी वक्त। जी बोलिए। यहाँ नहीं, घर की बात घर से बाहर वाले लोगों के सामने नहीं की जाती। कहाँ है उसमें? जी वो यहीं होगी, तुम्हारी बहन कमरे में क्या? जी। तो फिर अंदर ही आ जाओ, एक ही बार किस्सा खत्म किया जाए तो बेहतर है।
मुझे तो पहले दिन से ही काम हो गए थे कि वो लड़की यहाँ खामखानी लाई गई। अरे भाई जैसा भी हो, बहनों को यूं घर से नहीं निकाल देता। पुप्पो प्लीज, इल्जाम तराशी से बेहतर है कि हम कोई काम की बात कर लें। काम की बात यह है कि मायरा अब इस घर में नहीं रहेगी। तो फिर कहाँ जाएगी पुप्पो? ये हमारा मसला नहीं है। आपका नहीं, लेकिन हमारा तो है। हमारा? जमाल सिर्फ हमारा बेटा है, इसलिए सिर्फ अपनी कहो। तो मैं जमाल की कोई नहीं? ये मामला ऐसे हल नहीं होंगे जब तक हम एक दूसरे देखो उस्मा, तुम खुद समझदार हो, ऐसे मामलों में लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की बदनामी होती है। बदनामी की क्या बात है पप्पो? मायरा ने कौन सा जुर्म कर दिया? देख रहे हो तुम, ये वही है जिसकी हम तारीफ करते थे। मुंह में जबान नहीं थी इसकी, और आज बहन की खातिर मुझसे बदतमीजी कर रही है। पुप्पो ने कोई बदतमीजी तो नहीं की। अच्छा, तो तुम अब मेरी बातों को झुटलाओगे? जमाल, मैंने आपसे कहा था ना कि अब वक्त आ गया हम इस घर से चले जाएं। क्या क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं पुप्पो, आप बस उस्मा के जज्बात को समझे। मायरा उसकी बहन है, दुख हो रहा है उसे। तो अपनी बहन को समझाए ना। क्या उसको समझाना इसका काम नहीं है? पप्पो, आप अपने बेटे को समझाएं ना। देखा तुमने? मैं ना कहती थी, ये अब जवाब देना शुरू हो गई है। अरे अगर देना ही ना कुछ, तो इस घर को वारिस तो वारिस। पप्पो, अब ये टसवे बहाकर तुम्हारी हमदर्दियां लेना चाहती है। प्लीज पुप्पो, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ये हमारे घर की बात है, हम इसे आराम से बैठ के कर सकते हैं। बिल्कुल हल कर सकते हैं, और यही मैं चाहती हूं। बस तब फैसला हो गया, मायरा इस घर में नहीं रहेगी, जाना होगा उसको। आज इनकी सुन के मायरा को घर से निकाल दीजिएगा, और कल मेरी बारी होगी। इस घर में सिर्फ वही रह सकता है जिसे इस घर के फैसले कबूल हो। समझी तुम? बस तब फैसला हो गया, मायरा इस घर में नहीं रहेगी, जाना होगा उसको। चले जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे, मत तंग करो मुझे। मेरा प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझसे बात तो करो प्लीज। मैंने कहा ना तुमसे, चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारी अम्मी आ जाए और तुम्हारे पास कोई जवाब ना हो। मेरे पास हर बात का जवाब है। तुम एक बार मुझसे बात तो कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम्हारे साथ की हर किस जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। अरे प्लीज,
किए, मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया। आप मेरे फोन में क्या कर रहे हैं? मुझे लगा था तुम्हें इसकी ज़रूरत है, इसका इस्तेमाल भी जानती हो तुम, मगर तुमने तो इसको बंद करके रखा। क्यों? क्या चाहते हैं आप? और बार बार इस तरह शक करके क्या जताना चाहते हैं? शक? शक कब किया मैंने तुम? तो क्या तलाश कर रहे हैं इसमें? यही कि किसकी कॉल आई किसकी नहीं, यही देख रहे हैं ना? ये जानने के लिए और भी बहुत से जराए हैं मेरे पास। तो जासूस छोड़ रखे हैं। तुमको ज्यादा बात नहीं कर रही आज मुझसे? हाँ कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। क्या बर्दाश्त नहीं होता? अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। क्या करना चाहते हैं? स्टफ करके रखूंगा तुम, हुनूद करके, एक बड़ा सा शोकेस लेकर तुम्हें उसमें सजाऊंगा। शोकेस में सजाए जाने वाली लड़कियों से मोहब्बत नहीं की जा सकती। आप उन लोगों में से हैं जो लड़कियों को बुत समझते हैं। लड़कियां आपके लिए इंसान नहीं, जो फीलिंग्स रखती हैं, सोचती हैं, समझती हैं। बहुत अच्छी बातें करती हो तुम, मगर सिर्फ बातें हैं, क्योंकि इन बातों के पीछे ना ही मुशाहिदा है और ना ही तजुर्बा। मेरा फोन है, दे मुझे। मेरे ख्याल से वो फोन आ गया है जिसका तुम्हें शिद्दत से इंतजार था।